और डॉक्टर्स का ये आक्रोश कोलकाता में हुए रेप एंड मर्डर मामले के खिलाफ है और डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ये इनकी प्रथम दृष्टया मांग है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की भी मांग डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि देश भर में आज ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो उनका फर्ज है, वो उसे निभाते रहेंगे और आपातकाल सेवाओं में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इमरजेंसी ड्यूटी पर डॉक्टर्स तैनात रहेंगे, बाकी हड़ताल पर रहेंगे। आईएमए की तरफ से ये ऐलान किया गया है आगे आने वाले 24 घंटों के लिए और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। और एमपी में आज से जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल रहेगी। बता दें कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या का विरोध इनके द्वारा किया जाएगा। एमपी के करीब 3000 डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। बताते चलें कि हमीदिया प्रबंधन ने डॉक्टर्स की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया है। डीन ने विभाग प्रमुखों को तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था के चरमरा जाने का भय लगातार बना हुआ है और ऐसे में डॉक्टर्स की हड़ताल का क्या रहेगा आगे प्रारूप, इस पर भी डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये एक गंभीर विषय है क्योंकि डॉक्टर्स की मांगें अपनी तरफ हैं और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी तरफ। 15 अगस्त की सुबह सुबह जबकि पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, कुछ उपद्रवी लोगों की भीड़ आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में घुसती है। सारे के सारे जो प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स हैं उन पर हमला करती है, उनके मंडप, उनके टेंट को तोड़ देती है, सब कुछ तहस नहस कर देती है। इस सब को देखते हुए सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं देश के, उनके अंदर आक्रोश है और अब सभी लोग मिलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारी की सारी रूटीन सर्विसेज बंद रहेंगी और जो आकस्मिक सुविधाएं हैं वो अभी भी सुचारू रूप से चलती। और भोपाल से हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल से स्थिति क्या रहेगी शैलेंद्र? आज दिन भर चूंकि ओपीडी सेवाएं डॉक्टर्स ने बंद करने का ऐलान किया है, आईएमए की इस 24 घंटे की हड़ताल का क्या असर रह सकता है? क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल कलकत्ता जो दुष्कर्म और हत्या का जो मामला सामने आया उसके बाद भले ही सरकार ने सीबीआई जांच की बात कह दी हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से कल कोलकाता में जो प्रदर्शन कर रहे थे स्टूडेंट्स, उनके साथ जो मारपीट की गई उसके विरोध में अब मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स भी उतर आए। देखिए, पहले राजधानी भोपाल एम्स के डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, अब जूनियर डॉक्टर्स भी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। इसके साथ ही न केवल जूनियर डॉक्टर्स बल्कि आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो टीचर्स हैं वो सबके सब जो है वो आज हड़ताल पर रहने वाले। राजधानी भोपाल में भी 1 घंटे यानी 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी से दूर रहेंगे, यानी ओपीडी में मरीजों को नहीं देखेंगे। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। देखिए, राजधानी भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज हो या फिर दूसरे जो अन्य मेडिकल कॉलेज, जूनियर डॉक्टर्स की जो मेडिकल कॉलेज से संबंध अस्पताल है उसको चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यदि ऐसे में जूनियर डॉक्टर ये साफ कर चुके हैं कि वह ओपीडी में शामिल नहीं होंगे। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखने का उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है कि जो इमरजेंसी सेवाएं उसमें वह पूरी तरीके से तैनात रहेंगे। इसके साथ ही जो निश्चित तौर पर शैलेंद्र, हम कहीं ना कहीं अलग अलग व्यवस्थाएं प्रभावित होते हुए हम देखेंगे। इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा कि स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कुछ डॉक्टर्स की हुई थी और आश्वासन भी दिया गया था और जो कई सारी मांगे डॉक्टर्स की थी उन पर भी कहा गया था कि जल्द से जल्द ये मांगे भी मान ली जाएंगी। उसके बाद डॉक्टर्स ने यह भी कहा था कि हाँ, हम हड़ताल खत्म करते हैं, पर उसके बाद भी स्थिति जस की तस, कहां पर बात नहीं बन पाई। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया कि अगर बात कलकत्ता के हादसे की करूं तो उसके बाद सीबीआई की जांच जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, उसको तो सरकार ने मान लिया। लेकिन जिस तरीके से कल जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर जो हमला हुआ है उसके बाद ये आंदोलन फिर से एक बार उग्र हो गया है। ये बात सही है कि आईएमए की बात हो, जूनियर डॉक्टर्स की हो या फिर एम्स के डॉक्टर्स की, लगातार देखना ये होगा कि इसका कोई बीच का रास्ता अगर शैलेंद्र निकल पाता है तो निश्चित रूप से लोगों के लिए थोड़ी आसानी होगी। लेकिन डॉक्टर्स की मांग अपनी तरफ उचित है, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए और इसके संबंध में क्या प्रशासन और सरकार की तरफ से कदम उठाए जाते हैं ये भी देखने का विषय आगे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर बिलासपुर से, जहां एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। तो सर्दी खांसी से पीड़ित थी यह महिला और इसी का इलाज करा रही थी। बता दें, इंजेक्शन लगाने के बाद महिला को खून की उल्टी हुई। गंभीर हालत में रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। दरअसल इस घटना के बाद झोला छाप डॉक्टर फरार बताया जा रहा। रतनपुर थाना के
कलमीटार गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सर्दी खांसी की समस्या थी इस महिला को और सर्दी खांसी की समस्या को लेकर जब ये झोला छाप हकीम के पास पहुंची तो उसने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि इसकी सांसें ही रुक गई। और कई सारी तस्वीरें हम देखते हुए हैं कि कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं जिनकी वजह से कई बार जानें चली भी जाती हैं लोगों की। और कुछ ऐसी तस्वीर हमें बिलासपुर में देखने को मिली है। महिला को सर्दी खांसी थी और इससे परेशान थी। डॉक्टर को दिखाया, झोला छाप डॉक्टर को, और उसके बाद इंजेक्शन के बाद हालत बिगड़ी और मौत हो गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी से खबर है। शिवपुरी में सिंध नदी में 3 लोग बह गए हैं। महिला समेत 3 लोग बहे हैं। दरअसल पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया और तीनों को नदी से बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में खबर शिवपुरी से है। और 3 लोगों के बह जाने का एक मामला सामने आया, जहां महिला समेत 3 लोग इस तेज बहाव में बह गए और पुलिस और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया गया। तीनों को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते जो नदियां हैं, नाले हैं, वो इस वक्त पूरे शबाब पर हैं और ऐसे में लोग इससे कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज 6ठी पुण्यतिथि है और इस मौके पर आज राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10 बजे बीजेपी नेता एमपी नगर स्थित अटल बिहारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित बीजेपी के सभी नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री और पत्रकार जीवन व्यतीत करने वाले, अच्छी लेखनी के अच्छे प्रखर वक्ता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें अजात शत्रु की उपाधि भी उनके विरोधियों ने दी हुई थी, कि ऐसा शख्स, ऐसी पर्सनैलिटी जो इस राजनीतिक जीवन में भी विरोधियों के भी वो श्रद्धेय रहे हैं। और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये अटल स्मृति स्थल दिल्ली से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हालांकि हल्की बारिश की वजह से जो कार्यक्रम है वो थोड़ा देरी से शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वहां पर बारिश होकर रुकी है और सभी अब धीरे धीरे वहां पर पहुंचने लगे हैं। और अब से कुछ ही देर में जो जानकारी मिल रही है ऋतु, संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। जी जी, हमेशा ही हम ऐसी तस्वीर देखते हैं और प्रधानमंत्री के साथ कई सारे दिग्गज और भी मौजूद रहते हैं। और अभी जो है थोड़ी देर में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे और यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कई कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग जगह पर आज ही के दिन किया गया है। और दिल्ली की तस्वीर इस वक्त आप सीधे देख रहे हैं, जहां पर दिग्गजों का जमावड़ा यहाँ पर आप देखेंगे। दिग्गज पहुंच रहे हैं एक के बाद एक और माल्यार्पण कर रहे हैं। ये अटल स्मृति स्थल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं दिल्ली से। इस वक्त दिल्ली में ये कार्यक्रम जहां पर कि सभी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे। सीधी तस्वीरें इस वक्त वहां पर केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। शिवपुरी के बदरवास जनपद के बडोखरा तालाब के ओवरफ्लो हो जाने की वजह से गरेला गांव में पानी घुस आया और ग्रामीणों के सामने भारी संकट खड़ा हो चुका है। गांव में पानी घुसने से गांव के रास्ते पानी में लबालब हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीणों के घरों में पानी भर चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है, लोगों के घर में घुस चुका है और कहीं ना कहीं लोग परेशान अब होते नजर आ रहे हैं। और ये जिस तरह से पानी भर रहा है, बीमारियों को भी कहीं ना कहीं दावत आशीष देता है ये पानी, निश्चित रूप से। और अभी की जो प्राथमिक समस्याएं, उन समस्याओं के बाद अगर ये पानी उतरेगा तो लोगों के लिए एक बड़ी समस्या ये खड़ा करता है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का एक प्रमुख कारण ये भी रहता है। और इसके निराकरण के लिए आगे आने वाले समय में जो व्यवस्थाएं होंगी सो अलग, लेकिन इस वक्त लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। लगातार मानसून का जो सिस्टम है वो एक्टिव है और उससे झमाझम बारिश हो रही है। और इस वक्त शिवपुरी, गुना, ग्वालियर और भोपाल रीजन में
7 जिलों के आसपास का जो ये पूरा क्षेत्र है पूरी तरह से तरबतर। बिलासपुर से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। बता दें, यहां से एक लापरवाही वाली खबर सामने आई है। खूंटा घाट डैम की तस्वीरें ये देखिए आप, जान को खतरे में डाल रहे हैं यहां पर लोग। वेस्ट वियर पुल को लोग पार कर रहे हैं। दरअसल गेट बंद होने के बाद भी लोग इस पुल को पार कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर हादसे को दावत दे रहे हैं। ये बिलासपुर से सामने आई तस्वीरें। प्रशासन कहां है, ये भी एक गंभीर प्रश्न है, और यदि यहां पर कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये भी एक अहम सवाल। प्रशासन लगातार अपील भी कर रहा है कि ऐसी जगह पर ना जाएं, लापरवाही ना बरतें, अपनी जान को जोखिम में ना डालें, पर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन की लापरवाही तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, पर लोगों की भी बड़ी लापरवाही है कि पता है कि सामने मौत है पर फिर भी उसको आजमा रहे हैं और इस तरह यहाँ पर पहुंचे हैं, जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं उनकी जान पर बना सकती है और कई हादसे ऐसे होते भी हैं। हम लगातार ऐसे हादसे देख भी रहे हैं जहां पर लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर ये भी है और इनकी जान को खतरा हो सकता है।